आज हम लोग एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई सोल्यूशन आपको दूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। सर चलिए बच्चों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस cos ऑफ x dx है, इसी को हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए मैं बार बार आपको यही प्रॉपर्टी बताता हूं कि 0 to a f x इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, बार बार इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक ना, इतना इजी कर देता है कि कोई हद हिसाब नहीं। तो इसको हम लोग करते क्या है, इसको i मान लेते हैं, ये i हो गया, तो फिर लिखेंगे इसको 0 to, अब नंबरिंग कर देते हैं। i मानने का मतलब क्या है, इसको नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ से नंबरिंग करने के बाद अगेन यह i आपका हो कितना जाएगा, 0 to पाई होगा और log ऑफ 1 प्लस cos ऑफ पाई माइनस x उस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है ना, मैं प्रॉपर्टी पहले से ही लिख दिया हूं, आप उसको अपने हिसाब से उसको देखते रहेंगे। अब यहाँ से यह हो कितना जाएगा, 0 to पाई, यह आपका i है, और log ऑफ 1 माइनस cos ऑफ x और dx। सिंस हम जानते हैं कि पाई माइनस x कितना होता है, log cos ऑफ माइनस cos ऑफ x होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2, क्या करेंगे यहाँ से, एडिंग 1 and 2 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 2i मिलेगा, इधर से मिलेगा ना, 2i विल बी इक्वल टू 0 to पाई और log आप एक ब्रैकेट में, अब मैं एक स्टेप लिख देता हूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, मुझे डर लगता है कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। log ऑफ 1 माइनस cos ऑफ x dx दोनों से कॉमन है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहां से हो जाएगा 2i 0 to पाई और कितना है आपका log ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x और यहाँ से dx हो गया। ठीक है ना, अब यह क्या लिखा जा सकता है, यहाँ 0 to पाई log ऑफ कितना साइन स्क्वायर x और dx। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स यहाँ से हो जाएगा 0 to पाई 2 log ऑफ साइन ऑफ x dx हो गया। ठीक है ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनल इंटीग्रेशन आपका आ गया i इक्वल टू 0 to पाई और कितना log ऑफ साइन ऑफ x dx। ठीक है ना, अब हम यहाँ से नए सिरे से चलेंगे। ठीक है ना, इसको इजी करने के लिए, ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम यहाँ क्या करें, नए सिरे से शुरू करेंगे। नए सिरे से शुरू करने का मतलब क्या है, हम यहाँ हमारा i है तो i तो रहबे करेगा, कहाँ से कहाँ, 0 to पाई और log ऑफ साइन ऑफ x dx। हम इसको चेक करते हैं, क्या चेक करना है, हम एक इंटीग्रेशन आपको बताए थे कि 0 to 2a f x इक्वल टू dx क्या होगा, 2 टाइम्स 0 to a f x dx होगा। कब हमारा f 2a माइनस x किसके इक्वल होगा, f x के इक्वल होगा। अब विल बी 0 f 2a माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ f x के होगा। तो यहाँ हम चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे कि कैसा फंक्शन है। यहाँ हमारा f x कितना है, f x इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ x है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, f 2 और 2 की जगह कितना है, यहाँ पे 2 की जगह आपका पाई है, पाई माइनस x करेंगे तो log ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस x करेंगे, अगेन क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स है। तो यह इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस क्या लिखा जा सकता है, 0 नहीं होगा, 0 to अब पाई बाई 2 हो जाएगा और log ऑफ साइन ऑफ x dx हो गया, यह आपका i हो गया। इसको आप अगेन आप 2 नंबर तक यूज हो गया है तो इसको हम लोग अब 3 नंबर यूज कर लेते हैं। हो गया क्लियर ना, आइए आगे बढ़ते हैं। अगेन फिर अब वो प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करते हैं, इस प्रॉपर्टी को फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 और log ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस x होल dx। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 और log ऑफ cos ऑफ x dx, यह हो गया आपका 4 नंबर हो गया, यह आई है। ठीक है ना, मैं कहा था इस क्वेश्चन को अब नए सिरे से शुरू करते हैं। नए सिरे से हमने शुरू करके फिर उसको ऐसा बताया, फिर अगेन लिखेंगे कि एडिंग 1 and 2 एडिंग 3 and 4, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, वी गेट क्या हमें मिलेगा, यहाँ से आइए खोजते हैं क्या मिलेगा। इसको और इसको जब ऐड करिएगा तो 2i मिलेगा, दोनों में 2 है कॉमन हो जाएगा और 0 to पाई बाई 2, यह क्या मिलेगा, देखिए अब यहाँ से मिलेगा आपका log ऑफ साइन ऑफ x और प्लस
log ऑफ cos ऑफ x और dx पूरा आपका कॉमन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम प्रॉपर्टी ये सही है ना, 2 टाइम्स यह 2 टाइम्स यह, तो 2 से 2 अगेन कैंसिल हो गया। अब क्या आया 0 टू पाई बाई 2 और यह log ऑफ साइन ऑफ x इंटू cos ऑफ x और dx हो गया। ठीक है, अब इसको अब यहाँ से फिर ले आते हैं, फिर नए से शुरू करेंगे। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप में खाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा बताऊंगा ताकि जो है आपका कोई भी दिमाग में आपके कंफ्यूजन न रहे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह लिखा जा सकता है, यह जो नया आई आया है कितना 0 टू पाई बाई 2 और log ऑफ, अब देखिए अब क्या करना है, हम इसको log ऑफ समथिंग करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 2 टाइम्स साइन ऑफ x और cos ऑफ x बाई 2 लिखेंगे और यहाँ से dx। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम्स यह पाई बाई 2 log ऑफ, ऊपर वाला क्या है साइन ऑफ 2x है और माइनस कितना हो जाएगा log ऑफ 2 और पूरे का यह dx हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम अपने हिसाब इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो log ऑफ साइन ऑफ 2x है और यह log ऑफ 2 है। अब यह क्या है एक प्रॉपर्टी के हिसाब से, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं। पहले इसको अलग अलग ब्रेक करके तोड़ लेते हैं, बाद में इसके विषय में हम लोग पाई बाई 2 log ऑफ, यह क्या है आपका साइन ऑफ 2x है dx, इसको छोड़े रहिए और यहाँ से log 2 कांस्टेंट होगा तो log ऑफ 2 आप कांस्टेंट कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ से dx हो जाएगा। अभी मैं लिखता हूँ 0 टू पाई बाई 2 और log ऑफ साइन ऑफ 2x dx और माइनस यह log ऑफ 2, अब कहाँ से कहाँ x 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 0 टू पाई बाई 2 और log ऑफ साइन ऑफ 2x dx और माइनस पाई बाई 2, मैं फाइनली लिख लेता हूँ, आप इसको समझ चुके होंगे, यह आ जाएगा। अब इसी पर हमको स्टडी करना है, तो फिर अगेन हम इसको फिर क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, इसको आप देख लीजिए क्या है इसका। अब सिंपल सा आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, क्या करेंगे लेट करेंगे कि 2x इक्वल टू टी, तो यहाँ से dx इक्वल टू dt बाई 2। अब लिमिट की बात है, व्हेन x इक्वल टू 0 तो t विल बी 0 है, x इक्वल टू पाई बाई 2 तो t विल बी पाई। तो अब यह क्या हो जाएगा, यह जो नया इंटीग्रेशन है यह आपका हो जाएगा i विल बी इक्वल टू कितना 0 टू, अब लिमिट चेंज हो गया 0 टू पाई और यहाँ से कितना, अब पाई हो गया ना, पाई बाई 2 की जगह पाई रख देंगे और यहाँ से क्या है log ऑफ साइन ऑफ t और यहाँ से आपका dt अब बाई 2 और माइनस कितना आया है, मैं इसको मिटा दूं, उसको समझ चुके हैं, मैं उसको मिटा दे रहा हूँ, चाहे नीचे में लिख दे रहा हूँ, वो आया था पाई बाई 2, ठीक है ना, और log ऑफ 2 आया था। ठीक, अब यहाँ से क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह पूरा आई है, अब इसको थोड़ा सा मैं अब लिख देना चाहता हूँ log ऑफ साइन ऑफ x, t की जगह x और dx और 1/2 और माइनस पाई बाई 2 और log ऑफ 2 सिंस एक प्रॉपर्टी क्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P0 के हिसाब से, ठीक है ना, P0 के हिसाब से। यह क्या है, वहां आपका आया था ना, क्या आया था वहां एक चीज आया था कि log ऑफ साइन x, इसको हम आई मान चुके हैं, पहले से ही वो आई आया था, तो इसको हम लोग सिंस हम पहले वहां आपको दिखाए होंगे कि जी आई इक्वल टू 0 टू पाई और log ऑफ साइन ऑफ x dx एक जगह आया था, ठीक है ना, वही चीज है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/2 आई माइनस पाई बाई 2 और log ऑफ 2 हो गया। अब इसको इधर ट्रांसफर करिए तो i माइनस 1/2 आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और log ऑफ 2, तो यहाँ से हो जाएगा i बाई 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और log ऑफ 2, पाई बाई से कैंसिल हो गया, आई कितना हो गया माइनस पाई और log ऑफ 2, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 काफी दम अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 70 तो इतना इजी है, आप चाहे तो खुद लगा सकते हैं, बट मैं आपके हेल्प के लिए हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, आई इसको भी लेट अभी मैं पहले से ही कर लेता हूं बिना बताए आपको, है क्या 0 टू a और रूट ऑफ x और यहाँ क्या है रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ
ए माइनस एक्स डी एक्स है। यही गिवन है, इसी को हमको सॉल्व करना है। मैं पहले ही क्यों लेट कर लिया, मुझे कुछ खुशबू आने लगी, मुझे कुछ महकने लगा। क्या महकने लगा, आप इससे फेमिलियर हैं, बार बार मैं कहूँगा। 0 to a एफ एक्स डी एक्स विल बी 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, बस इजी हो गया। आइए इसको हमने एक नंबर दे करके इसको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब क्या लिखेंगे, 0 to a और रूट ऑफ a माइनस एक्स, नीचे क्या रूट ऑफ a माइनस एक्स और प्लस a माइनस एक्स करेंगे, यहां से रूट लगाएंगे dx और यह हो कितना जाएगा 0 to a और रूट ऑफ a माइनस एक्स, नीचे क्या a माइनस एक्स और x यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा और यह रूट ऑफ x dx हो गया, यह 2 नंबर। अब फिर क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, क्या मिलेगा, एडिंग 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स आई विल बी इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक 0 to a और रूट ऑफ x और प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स, इसको ऑर्डर में मैं लिख देता हूँ, रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स, एक ब्रैकेट ऊपर और नीचे कितना हो गया 2i, तो यहाँ से हो जाएगा 0 to a और कितना 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x कहाँ से कहाँ तक 0 to a हो जाएगा a माइनस 0, यानी कि क्या आ गया 2i इक्वल टू a हो जाएगा, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा। यह इंटीग्रेशन रहा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इजी है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक ना। फिर सोचना है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 के विषय में सोचते हैं। क्या कर रहा है कि लिमिट कहाँ से कहाँ 0 to 4 है, 0 to 4 और मॉड ऑफ x माइनस 1 और dx है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो जहां भी मॉड आ जाता है, मैंने आपको बताया था, उसके हम फंक्शंस के विषय में सोचते हैं, फंक्शन का नेचर क्या क्या होगा, इंटरवल खोजते हैं, उस इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले, यह हमारा पॉजिटिव लेस देन 0, निगेटिव कब होगा, जो मॉड लगा है, मॉड जो है पॉजिटिव में भी पॉजिटिव, आइदर में भी निगेटिव, बट यहाँ लिमिट की बात है, लिमिट 0 से 4 है, तो इसमें भी यह पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। इसका बिहेवियर दोनों तरफ का होगा, इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा। तो यह कब होगा, कब होगा, यह जो है लेस देन 0 x माइनस 1 कब होगा, जब हम वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यह निगेटिव होगा, और क्या रखेंगे, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तब भी लेस देन 0 होगा। यानी कि इस कंडीशंस में यह क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। और पॉजिटिव कब होगा, x माइनस 1 और विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कब 1 to 4 के बीच में यह पॉजिटिव होगा। तो हमको यह अब जो सिंगल इंटीग्रल था वह अब दो डबल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था कैसे कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ से 0 to 1 और माइनस, इधर निगेटिव आ रहा है, x माइनस 1 dx लेंगे और फिर क्या लेंगे 1 to 4 और x माइनस 1 और dx लेंगे, और फिर क्या करना है। अब इससे आसान तो इंटीग्रेशन शायद आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या जिंदगी में करने का मतलब। इसको ऐसा करते हैं कि 1 माइनस एक्स लिख लेते हैं और 0 to 1 dx लिख लेते हैं, यहाँ से 1 to 4 x माइनस 1 dx इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया, आ गया बस। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट कहाँ 0 to 1 तक हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 और माइनस x है 1 है तो 1 का x होगा, कहाँ से कहाँ तक 1 to 4 होगा। हम करते क्या है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर जो उसके बाद में लोअर लिमिट। इसी तरह से इसका करेंगे तो इसका देखिए 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, मैं एक साथ लिख देता हूँ। यहाँ रखेंगे तो 4 का स्क्वायर बाई 2 और माइनस 4, फिर क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर बाई 2 और माइनस आप तो माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आपने देखा क्या क्या मिला, यहाँ फाइनली आपको 1 ऑलरेडी है, 1 बाई 2 यहाँ से 16 8 होगा, यहाँ से माइनस 4 माइनस हाफ प्लस 1 हो गया। क्या मिला आपको, माइनस हाफ और माइनस हाफ, ये दोनों माइनस हाफ क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 1 से बचा का 8 प्लस 1 माइनस 4, 8 यानी कि 9 माइनस 4 यानी कि क्या मिला 5 मिला। यही इसका क्या हो गया, डेफिनिट इंटीग्रल हो गया, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ईजी होगा। क्या ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन 19 में गिवन है, क्या गिवन है,
कि इंटीग्रेशन ऑफ कुछ लिमिट दिया हुआ है, हाँ, कि 0 टू a f(x) g(x) को हमको दिखाना क्या है, टू शो, हमको गिवन नहीं है, यहाँ हमको शो करना है, इसको दिखाना है टू शो। क्या शो करना है कि gx ds किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स 0 टू a f(x) और dx के इक्वल होगा। बट इतना हमको शो करना है और कुछ चीजें दिया हुआ है। अब गिवन क्या है, यहाँ गिवन यही है कि क्या f x इक्वल टू f a माइनस एक्स, यानी कि जहां a माइनस एक्स है उसकी जगह एफ एस लिख सकते हैं, चाहे एफ एक्स है उसकी जगह एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। और एक चीज और दिया हुआ है, क्या, जी एक्स और प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लेट कर लेंगे यहाँ से, हेंस 0 टू ए एफ एक्स और जी एक्स डी एक्स लिखेंगे। अब प्रॉपर्टी कौन मैंने आपको बताया था, 0 टू ए एफ एक्स। अब मोटे में इसको मैं मान लेता हूं, यही प्रॉपर्टी थी, एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स था, है ना। तब यह क्या हो जाएगा आपको, बस 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स और यहां से जी ए माइनस एक्स डी एक्स। एक नंबर इसको लेट कर लीजिए, यह क्या है आपका आई, ठीक है ना, समझ में आई बात, ठीक। अब क्या है, इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको हमने माना था, अब इसको आगे मैं बढ़ाया हूं, इसको आप मानते रहिएगा, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया है। तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स यह गिवन है, एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स गिवन है। तो इसके जगह आप क्या लिख लेंगे, एफ एक्स लिख लेंगे, यहां से आपका जी और ए माइनस एक्स ब्रैकेट में यह हो गया, इसको 2 नंबर मान लीजिए, एक नंबर इसको और एक नंबर 2 नंबर इसको। एडिंग 1 एंड 2 देखिए क्या मिलता है, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स आई 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स है, यहाँ से आप एफ एक्स जी एक्स, और इसमें से क्या मिलेगा, एफ एक्स और जी ए माइनस एक्स और पूरे से डी एक्स ले सकते हैं, हो गया। अब क्या मिला, अब यहां से आपको मिलेगा, यह इक्वलिटी में लिख दूं 0 टू ए एफ एक्स आपका कॉमन मिलेगा का जी एक्स, मैं ब्रैकेट लगा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ए माइनस एक्स और आपका यह डी एक्स। और यह क्या दिया है, बट यह गिवन है ना, सिंस जी एक्स और प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इतने जगह पर 4 लिख सकते हैं। तो ऊपर चले, ऊपर मिटाएं, आपको बताएं, आइए ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या है, आइए देखते हैं। मैं इसको यहां मिटा देता हूं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आई 0 टू ए एफ एक्स इंटू 4 डी एक्स। अब आई 2 से आई 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो आई इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स, आई 2 तो बचा है तो बाहर कर देंगे, इंटू डी एक्स। क्या मतलब निकला, डेट इज हम कह सकते हैं कि 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स हैज प्रूव्ड। हो गया ना, कितना आसान था, आपने इसको देख रखा, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखने में तो लग रहा है कि बड़ा खतरनाक है, लेकिन बहुत इजी है, आप उसको इजी बनाइए। यहाँ पाई बाई 2 क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ है, एक्स क्यूब एक्स tan ऑफ एक्स, ठीक है ना, सॉरी tan नहीं है, क्या है, cos ऑफ एक्स। अब आगे दिया हुआ है कि tan ऑफ 5x, tan ऑफ 5x, और अगला टर्म है +1 और पूरे का dx। फिर वही बात आती है, कौन सी बात आएगी, मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ लेता हूं, ठीक है ना, तोड़ करके बताऊंगा तो आप इजी समझेंगे, सिंस ये ऑब्जेक्टिव है फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। यहां से क्या है, -π/2 और +π/2 एक्स क्यूब डी एक्स, -π/2 और π/2 एक्स cos ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ से -π/2 और π/2 tan ऑफ 5x dx, यहाँ से है -π/2 और +π/2 1 dx। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फिर वो फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि -a टू a
एफ एक्स डी एक्स जी क्या होगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स इवन और क्या 0 जब एफ एक्स क्या ऑड। कैसे ऑड कैसे इवन होता है आपको पता है। तो यहाँ क्या है एक्स क्यूब फंक्शन एफ एक्स क्या क्या है एक्स क्यूब और क्या है एक्स कास ऑफ एक्स और क्या है tan ऑफ 5x, यह सब क्या है आड फंक्शंस हैं। जब आड फंक्शंस है इसका 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 इंटीग्रेशन सबका 0 प्लस 0 प्लस 0 और उधर कितना है आपका वहाँ है आपका -π/2 और +π/2 और 1 dx। अब इसका आ जाएगा x ना, हम लिखते हैं x कहाँ से कहाँ तक यहाँ से -π/2 से +π/2 रखिए उसमें, तो यहाँ से π/2 माइनस करेंगे π/2 और ये किसके इक्वल आ रहा है यह जो है पाई के इक्वल आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन जो होगा पाई के इक्वल होगा। आइए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है फिर भी हम इसको सॉल्व 21 देखते हैं, सॉरी हम 21 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव है लेकिन क्या है आइए उसको देखते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन 21, कहाँ से कहाँ तक 0 टू π/2 और log ऑफ क्या क्या लिखा है 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin ऑफ x और नीचे कितना है 4 + 3 cos ऑफ x, इसी को हमको सॉल्व करना है। फिर वही बात मैं अब कहते कहते थक गया, ठीक है ना। क्या बात 0 टू a और एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 0 टू a -x dx। मतलब कि एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी पूरी एक्सरसाइज में इसका एप्लीकेशन हमने किया है, आपने उसको अच्छी तरह से देखा है। तब क्या करेंगे इसको आई लेट कर लेंगे और एक नंबर इसको दे देंगे। अब दूसरे हिसाब से 0 टू π/2 और log ऑफ 4 + 3 और sin ऑफ π/2 -x और यहाँ से 4 + 3 cos ऑफ π/2 -x dx लिखेंगे, हो जाएगा 0 टू π/2 log ऑफ 4 और प्लस कितना 3 cos ऑफ x और 4 + 3 sin ऑफ x और dx, यह दो नंबर हो गया। अब क्या करेंगे एडिंग 1 and 2, क्या करें यह भी आई हो गया, तो एडिंग 1 and 2 वी गेट हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स i विल बी इक्वल टू 0 टू π/2 और log ऑफ, अब मैं अलग से नहीं लिखना चाहता आप समझदार हैं, प्लस आएगा यही चीज इसको लिख सकते हैं log ऑफ 4 + 3 और कितना था sin ऑफ x, नीचे कितना था 4 + 3 cos ऑफ x, आया कितना है 4 + 3 cos ऑफ x और 4 + 3 sin ऑफ x, यह पूरी क्वांटिटी इतना और dx, यह इसे कैंसिल, यह कैंसिल। log ऑफ 1 हम सभी जानते हैं कि 0 टू π/2 और log ऑफ 1 dx, यानी कि 0 टू π/2 log 1 की वैल्यू 0 होती है, पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब क्या i = 0। तो ऑप्शन कौन सही है सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। तो आपने देखा यह क्वेश्चंस कितने इजी थे, जब हमको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट इंटीग्रल मालूम होगी तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।